बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा से मैं हूँ आपका होस्ट मीर अब्दुल गुलजार। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है साबिक वफाकी वजीर अमूर कश्मीर सैयद कासिम शाह, जिसको तरक्याती कामों का बादशाह कहा जाता था और किसी ज़माने में ज़ीर सियासतदान भी माना जाता था, लेकिन हालात ने उनको नशे व फराज से ऐसा सियासत से दूर किया कि आज वो फिर दोबारा सियासत में उनको आना पड़ा। आज वो डिस्ट्रिक्ट मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। शाह साहब, आप हमें ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन 26 फरवरी 2019 PTI के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के माबैन कांटेदार मुकाबला, आप इसको किस तरह देखते हैं? कामयाबी किसकी है? और अल्लाह के फजल व करम से अभी भी इस इलेक्शन के अंदर मुझे यकीन है और मेरी तमाम लोगों से अपील है कि हाऊ ठाठू पर मत जाएं। आप अपने वोट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मजहर अली कासिम को कि तमाम जनबे पार्टियां तमाम कबीलों का मुतफ़िका उम्मीदवार है उसको दें और ख़िदमत करना, इलाके में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना, जुल्म ज़्यादती से बचाना और उनकी जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके लिए तमाम बुनियादी ज़रूरियात। ये लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ये हमारा ही सरदार इत्तेहाद कबल अजीम भी हुआ, फिर टूटा, फिर सरदार यूसुफ के साथ आपका इत्तेहाद हुआ और इस इत्तेहाद को आप मजबूत इत्तेहाद समझते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये 1977 से लेकर 1979 में ये इत्तेहाद उस वक़्त भी मौजूद था। सरदार बरादरी का इत्तेहाद था, उसमें स्वाथी बरादरी भी थी, सैयद भी थे, वाण भी थे, तमाम बरादरियों का इत्तेहाद मुतफ़िका था, जिससे हर घर घर तक अल्लाह के फजल से कोस्टान भी हमारे साथ था, बटग्राम था, काला डाका था, कोई किसी घर में जाएं तो ये उस इत्तेहाद की बरकत से और उस मेहनत से लोगों ने बहुत कम कीमत पर अपने तमाम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया की। हमारे आने से पहले कुछ भी नहीं था। अल्लाह के फजल से है ये तहसील भी हमने बनवाई बालाकोट, और जो शारा जाती है मानसरा से लेकर गिलगित तक, इसको भी अल्लाह के फजल और करम से हमने बनाया। हर घर में पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल खुदा के फजल और करम से हमने पहुँचाया। सरदार यूसुफ और आपके इत्तेहाद ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर आम आदमी की दहलीज पर ला खड़ा किया, इसको तो लोग मानते हैं, लेकिन क्या ये सियासत दोबारा फिर ड्राइंग रूम में जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? और उनको वो दिन भी मुझे याद है कि लोग डेवड़ी में बुलाकर ज़बरदस्ती लोगों से वोट लेते थे। इस वोट की कीमत को हमारे इलाके में इस तहसील में किसने आगे बढ़ाया? इसमें अच्छे अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों की इज्जत और कदर करता हूँ और करते रहेंगे। इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन आज फिर दोबारा जो हमारा इत्तेहाद हुआ है, इससे इलाके के अंदर तमाम हजरात, बुजुर्गों को, मर्दों, औरतों को एक सुकून मिला है कि तसव्वुर वाली बात, कौमियत की बात, ये सब खत्म हो गई है। अभी कोई लोग अपने मफाद के लिए इस बात को बनाएं तो ये उनकी मर्जी है, वरना पहला सुकून हमारा इस इलेक्शन में ये इत्तेहाद जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं तमाम कबीलों से, वो जानते हैं कि ये पैसों से, ये हुकूमत की वजह से ऐसे इत्तेहाद नहीं आते। सरदार यूसुफ की शराफत के आप कितने कायल हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि सरदार यूसुफ एक शरीफ आदमी है? लोग कहते हैं काम नहीं करता, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें कोई शुबा नहीं कि कितनी शराफत के साथ हमारे सरदार यूसुफ ने भी, मियाँ ज़िया-उर-रहमान, उनके वालिद मियाँ वली-उर-रहमान ने भी, और सब ने बड़ी शराफत से सियासत की है, जिसका सबूत तमाम लोग हैं। ज़लज़ले के बाद बहुत बड़ी तबाही आई ज़िला मानसरा में, उसमें ज़लज़ले के बाद बाली में काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़लज़ले को याद करें तो उस वक़्त संभालना कोई खाला जी का घर नहीं था। अल्लाह के हुक्म से इसी क़यादत ने जो आपके सामने है, सरदार यूसुफ था, जुनैद अली शाह था, मजहर अली शाह था, और उन दिनों में भी लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ कि ये तो सरकारी मुलाजमतें ढूंढते थे, हैं जी। हेलीकॉप्टर जहाँ ज़लज़ला नहीं आया कागान में जाकर उतरते थे, तो कैसी खुशउस्लूबी के साथ अल्लाह के फजल से। और ये जो मसला उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा बस्ती नहीं होगी जो मैं ज़लज़ले वाले लोगों को दूंगा, ये भी इन लोगों की यानी अफरा तफरी से और एक दूसरे की टांगें खींचने से जो है, ये जो है अभी तक वो इल्तवा में पड़ी हुई है।
انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہوگی، اور لوگوں کی تمام جو باتیں ان کی ضروریات ہیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ سی پیک کا منصوبہ بھی اس ہماری تحصیل سے گزرے گا اور سیدھا جا کر 2-4 گھنٹے کے اندر چلاس میں لگے گا۔ اس لیے یہ بات کہنے کہ بھائی یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا کسی نے کچھ نہیں ہے، اور ابھی بھی ان کا کام ہے صرف لوگوں کو کرپٹ کرنا، پیسے کی سیاست نہیں چلتی۔ آج بھی اگر کوئی آدمی غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن والے اگر حکومت مطالعہ کرے کہ ایک صوبے میں کروڑوں روپے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے لوگوں کو وہ گاڑیاں، پیسے، اور ہر گاؤں سے 5-7 آدمیوں کو خرید کر باقی سارے لوگوں کو یعنی دھوکہ دہی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ یعنی افراتفری بنائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ یہ میں نے جو ہم نے بنایا تھا، آزاد کیا تھا، اس نے پٹا ڈالا، وہ ادھر گیا۔ آج وہ باتیں کرتا ہے کہ بھئی 10 ارب روپیہ مجھے، کون وزیر اعظم کسی ایم این اے کو 10 ارب روپیہ الیکشن کے دوران جھوٹ مارنا ہے جی؟ یہ کون آدمی ہے جو آج الیکشن جیت کر وہ کہے جی میں یہ کر دوں گا وہ کر؟ ان کو تو کوئی آدمی نہیں ہے جو صوبے کا ممبر بھی رہے، جو وزیر بھی رہے، پورے خاندان سے رہے، لیکن کوئی ایک جگہ کھڑا ہو کر کوئی ایک کام بتا دے۔ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور پیسوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل سے، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ خدمت عبادت ہے، ہم نہ پیسے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، انشاءاللہ ابھی بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 26 تاریخ کو بھاری اکثریت کے ساتھ تحصیل بالا کوٹ کے لوگ بڑے غیور ہیں، متبر ہیں، سمجھدار ہیں، یہ ہاں ہو میں نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کے حکم سے قاسم شاہ کی اور اس گروپ کی محنت سے جو کام کا اللہ کے حکم سے اس پہ فیصلہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان سابق وفاقی وزیر سعید قاسم شاہ صاحب۔ بہت مہربانی شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آئندہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔